Hi friends, thanks for stopping by. This is Dinesh Mani right here and you're watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो बैंक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड बैंक? बैंक क्या होता है इस पर बात करते हैं। देखिए, बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मतलब पब्लिक वहाँ पे अपने पैसों को जमा करा सकती है, उस पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट से पब्लिक को इंटरेस्ट भी देता है। वही जो बैंक है वो लोन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन लोन पे वो एक इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट पब्लिक से लेता है। तो हमने समझा कि बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस तरीके से काम करता है, पब्लिक को पैसा देता भी है और पब्लिक के डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है। काफ़ी सारी अलग सर्विसेज भी बैंक देता है, जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी चेंज करानी है। अगर किसी ने कोई मान लीजिए बाहर की कंट्री से आया है तो उसको फॉरेन करेंसी उसके पास है, वो कन्वर्ट कराना चाहता है तो वो भी बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारी सर्विसेज बैंक देता है। तो हमने देखा कि बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। व्हाट इज़ प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट सेक्टर बैंक? देखिए, प्राइवेट बैंक होते हैं ऐसे बैंक जो किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। वहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। तो हमने देखा कि कैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो बैंक है डिफर होते हैं एक दूसरे से। आगे बात करते हैं वीडियो में, विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है विच इज ऑल्सो नोन एज RBI, उसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच बैंक प्रिंट्स मनी इन इंडिया? अब देखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बैंक जो है करेंसी को, नोट्स को छापता है। तो RBI ही नोट्स को छापता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे, हाउ बैंक मेक्स प्रॉफिट? अब देखिए, काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि बैंक जो है वो पैसे को कैसे बनाता है, वो प्रॉफिट को कैसे बनाता है। काफ़ी बार कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करता है। क्योंकि ये तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है और वो पैसा कस्टमर जो है, जो डिपॉजिट करा रहा है कंज्यूमर, वो बाद में पैसे को निकाल भी लेता है। तो बैंक को कैसे प्रॉफिट मिला? बल्कि बैंक ने तो उस पर इंटरेस्ट रेट से पैसा भी दिया। एक पर्सन ने मान लीजिए कुछ पैसे बैंक में जमा करे, बैंक ने उसको इंटरेस्ट रेट भी दिया और वो पैसे भी निकाल लिए, तो बैंक को क्या प्रॉफिट हुआ? बात करते हैं फ्रेंड्स इस पे। अब देखिए, जैसे हमने बात करी थी कि बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो पैसे को जमा भी करता है और पैसा देता भी है, लोन भी देता है पब्लिक को। अब यहाँ पे जो है एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंक जो है पैसा जमा कर रहा है, उस पर एक इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन जो बैंक लोन भी दे रहा है उस पर एक इंटरेस्ट रेट ले भी रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा हो सकता है। तो उस वजह से बैंक को प्रॉफिट होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट से पैसा लोन पे देता है तो उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो जब इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो थोड़ा सा कम देता है, तो बैंक को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी हैं, अलग सर्विसेज के थ्रू भी बैंक को प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ATM सर्विस है, कोई बैंकिंग सर्विसेज है। तो ये जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ATM सर्विसेज हैं, इसके भी तो पैसे वो बैंक चार्ज करता है, तो ये भी प्रॉफिट होता है बैंक के लिए। तो हमने देखा बैंक किस तरीके से प्रॉफिट को मेक करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स रेपो और रेपो रेट क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट ऐसी रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI बाकी बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है। जो RBI है वो बाकी बैंकों को पैसा देता है, वो बैंक जो होते हैं बाकी वो पब्लिक को आगे पैसे देते हैं इंटरेस्ट रेट पे। अब जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI बैंकों को पैसा दे रहा है वो रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट होती है जिस रेट पे बाकी बैंक RBI को पैसा दे रहे हैं, ये भी होता है। ये जो चीज़ें हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई बैंक डज नॉट प्रिंट मोर मनी एंड मेक एवरीवन रिच? अब ये काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी कैंडिडेट इंटरेस्टेड भी होते हैं इस क्वेश्चन को जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब बैंक मनी को प्रिंट करता ही है तो वो क्यों नहीं ज़्यादा मनी को प्रिंट कर ले और सबको अमीर बना दे, ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, अगर मान लीजिए बैंक बहुत सारे पैसे को छाप लेता है, सबके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, परचेजिंग पावर सबकी बढ़ जाती है, लेकिन जो गुड्स हैं
प्रोडक्ट्स हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत एक डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसलिए बैंक हमेशा ही देखता है कि कितने रिसोर्सेज है और कितनी पॉपुलेशन है, क्या कंट्री की ग्रोथ रेट चल रही है। इन तीनों चीज़ों को देख के, और भी कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन मेन ये एलिमेंट्स होते हैं, देख के ही पैसा छापा जाता है कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं एक्चुअल में, और कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ग्रोथ रेट कंट्री की है। ये देख के ही पैसे को छापा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड मनी छाप दे और सबको अमीर बना दे। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितने रिसोर्सेज कंट्री के पास है। अगर मान लीजिए पैसे बहुत ज़्यादा आ गए लोगों के पास लेकिन रिसोर्सेज है ही नहीं, तो बहुत एक डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। देखिए, डेबिट कार्ड होता है जिसमें बैलेंस पहले से ही अवेलेबल होता है, कस्टमर उसको निकाल सकता है। वहीं जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बैंक एक लिमिट प्रोवाइड करता है कस्टमर को कि आप सपोज कीजिए 50,000 रुपीज़ तक निकाल सकते हैं। अब वो 50,000 रुपीज़ निकाल सकता है, बाद में वो उसकी पेमेंट करेगा। वहीं जो डेबिट कार्ड है उसमें पैसे पहले ही अवेलेबल होने चाहिए, तभी उनको निकाला जा सकता है। यही एक मेजर डिफरेंस है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के बीच। बात करते हुए आगे चलेंगे, व्हाट इज़ यूपीआई। यूपीआई क्या है? यूपीआई होता है फ्रेंड्स हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक फास्ट पेमेंट का हम एक तरीके से कह सकते हैं मीडियम है। आपने देखा होगा जैसे काफ़ी कंपनीज काम करती हैं इस पे, यूपीआई पे। तो एक फास्ट मोड ऑफ पेमेंट होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहा जाता है। इसके थ्रू पैसे एक दूसरे को सेंड किए जा सकते हैं डिजिटली। बात करते हुए आगे चलेंगे, व्हाट इज़ पेपरलेस बैंकिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, पेपरलेस बैंकिंग ऐसी बैंकिंग है जिसमें पेपर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पेपर के थ्रू काफ़ी काम किए जाते हैं बैंकिंग में, पेपर साइन करने पड़ते हैं या पेपर से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं बैंकिंग के लिए। वहीं जो पेपरलेस बैंकिंग होती है इसमें पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा काम डिजिटली हो जाता है। ऐसी बैंकिंग जिसमें पेपर का यूज़ नहीं है, डिजिटल है, उसको हम कहते हैं पेपरलेस बैंकिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।